गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, उसका जनरल फॉर्म डिराइव किया एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी देखा था। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई शॉर्ट नोट यानी कि आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 12 है। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फ्री फॉल या तो फ्री फॉलिंग। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फ्री फॉल। या तो फ्री फॉलिंग, फ्री फॉल। कभी स्टूडेंट फ्री फॉल किसको बोलते हैं? लाइक आप 10 मंजिले के मकान के ऊपर जाओ, आपके हाथ में बॉल है, बॉल को आप रिलीज करोगे तो बॉल सीधा कहां पर आने वाला है भाई? हमारी अर्थ के ऊपर आने वाला है। और ये बॉल का जो मोशन है, तो भाई बॉल जैसे ही आप जब तक आप बॉल को रिलीज करते नहीं हो, उसकी शुरुआत की वेलोसिटी कितनी होती है भाई? 0 होती है। और जैसे ही आप रिलीज करते हो, उसके ऊपर कोई भी टाइप का आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते नहीं हो। आप उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते नहीं हो तो भी वो जो बॉल है, जैसे आप रिलीज करते हो, वो बॉल सीधा कहां पर आता है भाई? हमारे अर्थ के ऊपर आता है। और उसका मेन कॉज है, वो कौन सा है भाई? उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर आपने जो बॉल को रिलीज किया, उसका जो मोशन है, वो मोशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्री फॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्री फॉलिंग। यानी कि हम लोग कुछ हाइट से, यानी कि सर्टेन हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को, कभी हम लोग सर्टेन हाइट से कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी टाइप का फोर्स अप्लाई करे बगैर उसको रिलीज करेंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सीधा कहां पर आएगा स्टूडेंट? अर्थ के ऊपर आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ये जो मोशन है, वो मोशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्री फॉलिंग बोलते हैं। समझ में आता है? कभी सपोज हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से क्या करते हैं भाई? उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे बगैर रिलीज करते हैं। इमेजिन करो आप बॉल को रिलीज करते हो, उसके ऊपर कोई भी फोर्स आप अप्लाई नहीं करते हो, तो भी वो बॉल है, वो क्या करेगा भाई? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहां पर आता है भाई? अर्थ के ऊपर आता है। यहां पर ये आपके बॉल का जो मोशन है, वो मोशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्री फॉलिंग। इफ द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, व्हेन the object is released from certain height without applying any external force, without applying any external force, it move downward, it move downward under the effect of gravitational force, under the effect of gravitational force. Here the motion of the object is called, here the motion of the object is called free falling. बोलो लिख पाओगे? When an object is released from certain height without applying any external force, it moves downward to the earth under the influence of gravitational force. Here the motion of the object is called free falling. यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्टेन हाइट से रिलीज करेंगे
उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो भी वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट? अर्थ की डायरेक्शन में। वो क्या करेगा भाई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव अप करेगा। बॉल को रिलीज करोगे कभी भी ऊपर डायरेक्शन में जाता नहीं है, वो कहां पर आता है भाई? नीचे की डायरेक्शन में। किसके कारण आता है स्टूडेंट? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो मोशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्री फॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्री फॉलिंग। आप भी 10 मंजिले के मकान के ऊपर जाकर जंप लगाओ, आपका भी क्या होता है भाई? फ्री फॉलिंग होता है। वहां पर आपका जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कभी आपने अपने आप को रिलीज कर दिए 10 मंजिले से, 9वें नंबर के मंजिले की विंडो आई, वहां पर आप थोड़ी देर के लिए रुके, अंदर सब कुछ देखा, फिर आप रिलीज हुए, एक नंबर के मंजिले के ऊपर आए, आपने विंडो देखी, विंडो में से सब कुछ देखा, सीधा फ्री फॉलिंग करके आप कहां पर आते हो भाई? अर्थ के ऊपर आते हो। क्लियर? माने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट without applying any external force, it moves downwards under the effect of gravitational force. Here the motion of the object is called free fall. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो मोशन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई? फ्री फॉल बोलते हैं। क्लियर? फ्री फॉलिंग करने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली रेस्ट पोजीशन में होता है। फ्री फॉलिंग करने वाला ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पोजीशन में होता है, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट? 0 होती है। कभी बॉल को आपने पकड़ कर रखा है, लाइक ये पेन को मैंने पकड़ कर रखा है, यानी कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। जब तक मैं रिलीज नहीं करूंगा तब तक वो कौन सी पोजीशन में है भाई? रेस्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन? रेस्ट। इसके कारण इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है भाई? 0। बट जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं भाई? रिलीज करता हूं, वो क्या करती है भाई? पेन भाई एक्सेलरेटेड मोशन करके, कौन सा मोशन करके भाई? एक्सेलरेटेड मोशन करके सीधी कहां पर आती है भाई? अर्थ के ऊपर आती है। यानी कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इनिशियली। तो भाई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट इनिशियली, जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं तब तक वो कैसा होता है भाई? रेस्ट पोजीशन में। यानी कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट इनिशियली, so its initial velocity is 0. उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट? 0 होती है। बट when the object is released, it undergoes accelerated motion. When object is released, मैंने पेन को क्या की गई? रिलीज की। पेन को क्या कर दी भाई? रिलीज की। तो उसका जो मोशन है वो कौन सा है भाई? एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर 2 ब्लैंक आए पेपर में आए कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज अ ब्लैंक। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई? 0 होगी। फिर फ्री फॉलिंग बॉडी अंडरगोज ब्लैंक मोशन। तो भाई फ्री फॉलिंग करने वाली बॉडी का जो मोशन है वो कौन सा मोशन होता है स्टूडेंट? कौन सा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा होता है भाई? एक्सेलरेटेड मोशन। बोला फ्री फॉलिंग लिख पाओगे? यानी कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से उसके ऊपर कोई भी टाइप के फोर्स को अप्लाई करे बगैर रिलीज करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। उसका मेन कॉज है उसके ऊपर अर्थ का क्या लगता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ये जो मोशन है वो मोशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट?
फ्री फॉल। फ्री फॉलिंग करने वाला ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पोजीशन में होता है, यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट? 0 होती है। कितनी होती है भाई? 0। और जब हम लोग उसको रिलीज करते हैं वो कौन सा मोशन करता है? एक्सेलरेटेड मोशन। और वो एक्सेलरेटेड मोशन किसके कारण करता है भाई? उसके ऊपर अर्थ का क्या लगता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर स्टूडेंट? बोला लिख पाओगे फिर से वन टाइम। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट without applying any external force, it moves downward due to gravitational. It moves downward under the effect of gravitational force. Here, the motion of the object is called free fall. Clear? फिर से, when an object is released from certain height, when an object is released from certain height without applying any external force, it moves downward due to the effect of gravitational force. Here, the motion of the object is called free fall. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फ्री फॉलिंग बोलेंगे। Free falling body rest at initially fall. Free falling body rest at initially, so the initial velocity of free falling body is 0. यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट? 0 होती है। When the object is released, ऑब्जेक्ट को हम लोग रिलीज करेंगे। When the object is released, it undergoes accelerated motion under the effect of gravitational force of earth। यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कौन सा मोशन करेगा भाई? कौन सा मोशन करेगा भाई? एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो अब लिख पाओगे फ्री फॉलिंग की नहीं लिख पाओगे? चलो सेकंड नंबर की शॉर्ट नोट देखनी है। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्मॉल जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्मॉल जी। कल कैपिटल जी आया था, आज स्मॉल जी आया। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और स्मॉल जी को क्या बोलते हैं भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका नाम क्या है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके लिए सिंबल कौन सा? स्मॉल जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलेगा? अभी हमने देखा स्टूडेंट, जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग करेगा वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो मोशन कौन सा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। और वो एक्सेलरेटेड मोशन किसके कारण होता है स्टूडेंट? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कोई भी बॉडी फ्री फॉलिंग करेगी तो उसका जो मोशन होगा वो मोशन कौन से टाइप का होगा स्टूडेंट? एक्सेलरेटेड मोशन। और उसका एक्सेलरेटेड मोशन किसके कारण होता है स्टूडेंट? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, स्मॉल जी। क्लियर? कोई भी फ्री फॉलिंग करने वाला ऑब्जेक्ट जब भी फ्री फॉलिंग करेगा उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा स्टूडेंट? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा। और वो एक्सेलरेशन किसके कारण इन्वॉल्व होता है? कि ये पेन को मैंने रिलीज की तो वो नीचे अर्थ के ऊपर आएगी, वो कौन सा मोशन करेगी? एक्सेलरेटेड मोशन।
वो मोशन के अंदर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, और वो एक्सेलरेशन किसके कारण इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। यानी कि द एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी, द एक्सेलरेशन involved in a free falling body due to gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity। फिर से, the acceleration involved in a free falling body due to gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity। It is denoted by small g and its SI unit is meter into second raised to -2। उसका SI यूनिट कौन सा है स्टूडेंट? मीटर इंटू सेकंड रेस्ट टू -2। कल कैपिटल जी का यूनिट कौन सा था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर इंटू केजी रेस टू -2। डिफरेंस का पॉइंट है, समझ गए स्टूडेंट? और इसका ऐसा यूनिट कौन सा है? मीटर इंटू सेकंड रेस टू -2। क्लियर? बोलो, लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो द एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ऑन द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ is called acceleration due to gravity। फिर से, what is acceleration due to gravity? तो the acceleration involved in a free falling body on the earth due to gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity। उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? acceleration due to gravity। Its symbol, it is denoted by small g। उसको किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल जी से। एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर इंटू सेकंड रेस टू -2। क्लियर स्टूडेंट? बोलो, अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? पढ़ लो, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़े। पढ़ लो, चलो जल्दी फटाफट। दोनों क्वेश्चन फ्री फॉल और दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों पढ़ लोगे। अब हम लोग एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जा रहे हैं। कल भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, कभी राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव the formula derived its general form F is equal to g/m/d square। आज स्टूडेंट हमें एक फिर से नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पेपर में आ सकता है, इसको भी आपको 5 टाइम लिख कर प्रिपेयर कर देना है। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन है डिराइव the formula for acceleration due to gravity G is equal to, most important formula student, G is equal to GME upon R square। तो भाई आपको डिराइव करना है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला G is equal to G। स्टूडेंट, मैंने जो आपको मटेरियल सेंड किया है
उसमें 4 नंबर का इक्वेशन आप देखो, 4 नंबर का इक्वेशन देखो, वहां पर ये वाला लिख डालो, मेरी एक मिस्टेक हो चुकी है, मैंने आपको ऐसे सेंड कर दिया था G इज इक्वल टू m अपॉन r², बराबर है। तो ये m निकाल दो, उसके बदले में क्या कर दो भाई, G कर दो। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने आपको मटेरियल सेंड कर दिया है, तो यहां पर इतना चेंज कर दो। लास्ट में जो 4 नंबर का इक्वेशन है, 4th नंबर का, वहां पर स्मॉल m निकाल दो और आगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट G लगा दो, बराबर है। चलो ये इक्वेशन कैसे डिराइव होता है। कब स्टूडेंट, सपोज हमारी जो अर्थ है, वो अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है और उसकी रेडियस कितनी है भाई, R है। तो क्या लिखेंगे, लेट द मास ऑफ द अर्थ is M, mass of the earth is M। ये E का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अर्थ का मास, ME यानी कि अर्थ का मास, क्लियर। लेट द मास ऑफ द अर्थ इज M and its radius is capital R। Let the mass of the earth is M and its radius is R। Then suppose ये अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो। कल हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देखा था कि भाई यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है। मीन्स उसके ऊपर वो एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, क्लियर। यानी कि आप अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो तो आपके ऊपर अर्थ का क्या लगेगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा भाई, अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा भाई, आप अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो आपके ऊपर क्या लगेगा भाई, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा भाई, अर्थ की रेडियस के डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में लगेगा भाई, अर्थ की रेडियस के डायरेक्शन में। देन क्या लिखेंगे, देन the force acting on object, then the force acting on object या तो body of mass m and ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल m, and distance are from the center of earth is, फिर इक्वेशन लिखता हो, समझाता हूं पहले। तो भाई सपोज हमारी अर्थ का जो मास है वो कितना है भाई, m है। सेकंड नंबर, अर्थ की रेडियस कितनी है भाई, कैपिटल R। एक ऑब्जेक्ट यानी कि आप अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो, आपका मास स्मॉल m है और अर्थ के सेंटर से आपका जो डिस्टेंस है वो r है। कल हमने एक फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट, m इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला था, G m अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर d के बदले में, d यानी कि डिस्टेंस था, तो आप अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो, आपका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हमने कितना लिया भाई, r। तो इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, m इज इक्वल टू G m m G
स्मॉल एम और फिर कैपिटल एम। एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं भाई आर स्क्वायर लिख पाओगे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, लेट द मास ऑफ द अर्थ इज एम एंड इट्स रेडियस इज आर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट या तो बॉडी with mass m and distance r from the center of earth is, समझ में आता है कि भाई अर्थ का मास m है, उसकी रेडियस r है, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उसका मास m और अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस d कितना है भाई r। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, f इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन सिर्फ एक ही चीज डी स्क्वायर के बदले में क्या आएगा भाई आर स्क्वायर। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, लेट द मास ऑफ द अर्थ इज एम एंड इट्स रेडियस इज आर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विथ मास एम एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। आप लोग भी मेरे साथ में स्टेटमेंट बोलोगे, जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार आपको बोलना है, इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लेट द मास ऑफ द अर्थ इज एम एंड इट्स रेडियस इज आर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विथ मास एम एंड distance r from the center of the earth is, f is equal to g m m upon r square। d square के बदले में क्या होगा स्टूडेंट r square। बट स्टूडेंट हम लोगों ने f is equal to मास डिराइव किया था, तो क्या लिखेंगे, according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, F is equal to मा, उसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अराइज होता है वो कितना होता है, एम यानी कि मास, ए यानी कि एक्सेलरेशन। कभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कभी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अराइज होता है वो उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अराइज होता है वो उसके मास यानी कि एम और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट के बराबर होता है। F इज इक्वल टू एम एम का मतलब मास मल्टीप्लाई ए यानी कि एक्सेलरेशन, उसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। कभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is a product of its mass and acceleration. Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, F is equal to ma ma, ये हमारा बना है इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा बना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोले क्या लिख पाओगे, क्या करोगे, 5 बार मैंने बोला ना स्टूडेंट, पहले इतना 5 बार लिख दोगे। समझो, क्वेश्चन के 4 अलग टुकड़े करने, पहले इतना 5 बार लिखोगे, फिर इतना 5 बार लिखोगे, इसके नेक्स्ट स्टेप को 5 बार लिखोगे, 3 बार 3 स्टेप बनाओगे, 3 पार्ट, और फिर लास्ट में एक बार सबको सिंगल टाइम 6 बार लिखोगे। समझ गए, पहले इतना 5 टाइम क्या लिखेंगे,
let the mass of the earth is m and its radius is r, then the force acting on the body with mass m and distance r from the center of the earth is F is equal to g m upon r square। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख चुके हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अराइज होता है वो फोर्स F इज इक्वल टू मास, क्या लिखे, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। डिराइव किया था ना, तो भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, देयरफॉर F is equal to ma। बट स्टूडेंट यहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो भाई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, और अभी हमने ऊपर देखा कि भाई फ्री फॉलिंग के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन देखी कि भाई फ्री फॉलिंग के अंदर जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है वो एक्सेलरेशन किसके कारण इन्वॉल्व होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कभी फ्री फॉलिंग करने वाला ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन करता है, उसके मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है वो एक्सेलरेशन किसके कारण इन्वॉल्व होता है भाई, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहां पर हम लोग ए के बदले में क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, जी ले सकते हैं भाई। एक्सेलरेशन यहां पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन किसके कारण लगता है भाई, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण लगता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जी। कभी हम क्या लिखेंगे, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी is due to the gravitational force of the earth। क्या लिखेंगे, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग कौन से सिंबल से डिनोटेट करते हैं स्टूडेंट, स्मॉल जी। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is denoted by स्मॉल जी। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो हम लोग कौन से सिंबल से लिखते हैं भाई, जी। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो इक्वेशन 2
is written as, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये ए के बदले में हम लोग क्या लगा सकते हैं भाई, जी लगा सकते हैं। देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा भाई, F इज इक्वल टू mg। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 3। बोले इतना कर पाओगे। तीसरा पार्ट है, फर्स्ट क्या लिखा हम लोगों ने स्टूडेंट, लेट द मास ऑफ द, और अभी तो बाकी है पिक्चर, टुकड़े करते करते देखते देखते जाएंगे, फिर से रिवाइज करते करते जाएंगे तो पक्का हो जाएगा, बराबर है। लेट द मास ऑफ द अर्थ इज m and its radius is r, then the gravitational force, then the force acting on a body with mass m and distance r from the center of earth is F is equal to g m upon r square। इक्वेशन नंबर 1। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is a product of mass and acceleration, therefore F is equal to ma। इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा पार्ट, इसको भी 5 बार लिख देंगे। फिर तीसरा पार्ट, the acceleration produced in a body, the acceleration produced in a body is due to gravitational force of the earth। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, भाई acceleration due to gravity is denoted by small g। so equation number 2 is written as a के बदले में g लगाए। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा f is equal to क्या आया भाई, माजी mg। चलो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और थर्ड को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर f, यहाँ पर f, तो mg और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो भाई एज इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर करना है स्टूडेंट। तो एक साइड में क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर mg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, f कहां से आ गया भाई, mg इज इक्वल टू, अब सामने इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपका कौन सा है भाई, g m अपॉन r स्क्वायर, दोनों साइड से mm क्या होंगे, कट, आपको कट कर देना है। देयरफॉर आपका लास्ट इक्वेशन क्या है भाई, देयरफॉर g इज इक्वल टू g m e मींस किसका e भाई, अर्थ का स्मॉलर e करना है। अगर पेपर में आपके सर ने लिखा हो e तो e लिखना है, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, me अपॉन r स्क्वायर। दिस इक्वेशन 4 नंबर, दिस इक्वेशन is an equation for acceleration due to gravity। ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है स्टूडेंट, acceleration due to gravity का इक्वेशन है। बोलो अब लिख पाओगे, फिर से वन टाइम देख ले, इसको रिवाइज कर ले। लेट द मास ऑफ द अर्थ इज m and its radius is r, then the force acting on a body with mass m and distance r from the center of earth is, इक्वेशन क्या लिखेंगे, F is equal to g m me अपॉन r स्क्वायर। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, देयरफॉर F is equal to ma। इक्वेशन नंबर 2। अब A को रिलीज करके G लाना है तो क्या लिखेंगे, A को रिलीज करके G लाना है तो क्या लिखेंगे, तो भाई द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पर
बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है भाई? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। Acceleration due to gravity is denoted by small g. So equation 2 can be written as क्या हो जाएगा भाई? F is equal to mg. इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। क्या लिखेंगे? एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 mg is equal to f m अपॉन r स्क्वायर। दोनों साइड से स्मॉल m कट हो गया, बचा क्या आपके पास? g is equal to gme upon r square. This equation is known as equation for acceleration due to gravity. स्टूडेंट, आज ही ये डिराइवेशन 5 टाइम लिखोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर दोगे, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या तो ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक 4 मार्क के अंदर आपको पेपर में कंपलसरी मिलने वाला है। 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेबल है। बोलो, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्लियर? पक्का? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।